अस्सलाम वालेकुम। चलिए ज़िप लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़्रॉक का ये योग ले लिया है, जिसको ये देखें, ये मैंने 1-1 इंच इसका एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट से, क्योंकि मुझे ज़िप लगानी थी, तो इसलिए मैंने इसको 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था। अगर आप 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेते हो तो आप यहाँ पर अलग से पट्टी जॉइन कर और उसको पीछे टर्न करके अच्छे से आयरन कर लें। ठीक है, ये तरीका भी है। अब ये देखिए, ये ज़िप तो 1 मिनट में लग जाती है भाई। ये वाली को हम बस इस तरह से रखते हैं और एक बोर्ड के डिस्टेंस से सीधा सीधा स्टिच कर लेंगे वन साइड। ये देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा स्टिच कर लेना है, कपड़े की कॉर्नर पर स्टिच नहीं चला दी। पता है, कॉर्नर पे चलाओ ना तो फिर वो अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल झोल सा, और पता नहीं कैसा, बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। तो हम एक बोर्ड के डिस्टेंस पे चलाते हैं, क्योंकि ये वाली ज़िप भी बहुत हार्ड होती है ना, इसलिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लग गई और हमारे सुई में से धागा भी निकल गया। और जब धागा निकलता है ना तो बस पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ना मेरा बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ये देखिए, तो जो साइड है ये दोनों को बराबर रख रही हूँ मैं, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से 1 फुट के डिस्टेंस से मैं इसे अटैच कर दूँगी। बहुत आसान है ये वाली ज़िप अटैच करना। ये देखिए, एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है शहनाज, उन्होंने मुझे कहा था कि ज़िप लगाना सिखाएं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं 3 तरीके से ज़िप लगाना सिखा देती हूँ। तो मेरे पास जो आया हुआ था कि ये ज़िप लगानी है, तो मैंने उनकी वीडियोस बना ली थी छोटी छोटी सी, और अभी मैंने इनविजिबल ज़िप लगाई है, उसकी भी वीडियो है, तो इंशाल्लाह वो भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि इसके गले की तो कटिंग की ही नहीं है, तो गले की कटिंग हम बाद में करते हैं, ज़िप लगाने के बाद। ये एक्स्ट्रा जितने भी धागे होते हैं इनको आप ट्रिम कर लें। धागों को हाथों हाथ ट्रिम कर लेना तो बेहतर रहता है। ये देखिए, अब मैंने इसकी गोल गले की कटिंग कर दी है। अच्छा, ज़िप को ये देखिए इस तरह से कर पूरा ऊपर तक बंद नहीं कीजिएगा, वरना ये ज़िप बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसे इस तरह से नीचे ही रखना है और पहले गला रेडी कर लेना है। ये देखिए, मैंने गला रेडी कर लिया। अब आप बेशक इसको ऊपर तक ले जाएं, अब ये नहीं निकलेगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है ज़िप लगाने का, और ये बहुत आसानी से लग जाती है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ ज़िप लगाने का। ये देखिए, ये बैक साइड की ज़िप लगाना बता रही हूँ मैं। बैक का तो आप गले की कटिंग भी कर लीजिए, बैक के गले की कटिंग कर और सेंटर से काट लेना है जितनी भी आपको लेंथ चाहिए ज़िप की। ठीक है, और उतना ही अब मैंने ये एक्स्ट्रा से एक फैब्रिक ले लिया था, कम से कम 3 से 4 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लिया था, उतना ही जितनी मुझे ज़िप लगानी है। ठीक है, उतनी लेंथ में काट लीजिएगा और इसे मैं ये 3 साइडों से बंद कर दूँगी। इस तरह से ज़रूर किया करें, ठीक है ना, तो इससे फिनिशिंग भी आती है ज़िप में और अच्छी भी लगती है बैक साइड से भी। और अगर आप हर चीज़ को आयरन करके करेंगे तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, ये इस तरह से अब इसका हम सेंटर बना लेंगे। ये देखिए, और इसे भी मैं सेंटर से कट लगाऊंगी। किस तरह से लगाऊंगी, ये देखिए, निशान आ गया सेंटर का। इसको इस तरह से हम बीच से काट रहे हैं, बिल्कुल नीचे तक नहीं काटना है। ये देखिए, बस ठीक है। ये देखिए, और ये इस तरह से बिल्कुल रखकर और मैं पूरी इसको स्टिच कर कर ले जाऊंगी। एक तरफ से शुरू कर रही हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर आकर ना हमें वी शेप देना है, वी की तरह से शेप बना लेना, बिल्कुल नोक बनाकर,
और ये दोबारा से इस तरह से आगे की तरफ, ठीक है। ये देखें, इस तरह से नोक बना लेनी है। ये शर्ट के बैक साइड पर जो ज़िप लगती है ना, ये वो तरीका बताया मैंने आपको। और एक होता है ना बैक साइड पे सिर्फ सेंटर में लगती है, वो तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। वो भी इसी मेथड से लगती है जिस मेथड से ये लग रही है। बस ये कि इसका ऊपर से ओपन है, वो ऊपर से ओपन नहीं होती, वो भी बंद होती है। तो जैसे इसके नीचे से हम स्टिच होती है ना, उसी तरह से उसके ऊपर से भी होती है। तो अब ये देखिए, ये पट्टी जो है ना, इसको हम इस तरह से पीछे मोड़ लेंगे। आप इसको मोड़ कर आयरन भी कर सकते हो, और वो जो जहाँ से मैंने वी बनाया ना, वहाँ से कट देना है, ठीक है। लाजमी ये कट देंगे तो कपड़ा टर्न होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। इसको इस तरह से यहाँ रखना है हमें, और इसके बिल्कुल किनारे पे स्टिच करना है। इसको हम 1 फुट का डिस्टेंस नहीं देंगे, इसको बिल्कुल ज़िप के जो दांत है ना, उसके पास से कपड़े पर किनारे पर सिलाई कर लेंगे एक साइड से, ठीक है। ज़िप के एक साइड से हम इस तरह से स्टिच करेंगे, दूसरी साइड से अलग तरीके से स्टिच होगी। पर आप ये देखिएगा मैं किस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, थोड़ा सा नीचे आने के बाद मैंने ज़िप को बंद कर लिया है। अगर मैं बिल्कुल नीचे तक जाती और ज़िप बंद नहीं करती तो फिर मुश्किल होती ना, फिर तो हमारी चेन नीचे ही रह जाती। तो ओके, स्टॉप। ये हमने कोने में आकर नीचे की तरफ स्टॉप कर लिया। अब ये देखें, अब इसको भी मैं कपड़े को पीछे पलट रही हूँ, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ी सी कपड़े के ऊपर ज़्यादा सिलाई लूँगी, ठीक है। बिल्कुल किनारे पर नहीं लूँगी, कम से कम हाफ़ इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, हाफ़ इंच से थोड़ा सा कम ले लें, ठीक है। और ये चीज़ हमें ज़िप के ऊपर रखते जानी है। दांत जो है ना ज़िप के, वो थोड़े से कपड़े के थोड़े से अंदर की तरफ होने चाहिए। मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी। ये शायद ब्लैक है ना, तो सही से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं ये चीज़ अभी आपको वाज़े करूँगी, आप देखिएगा आगे। स्किप मत कीजिएगा वरना फिर पॉइंट चला जाता है। आप स्किप नहीं कीजिएगा, ये देखिएगा। ये देखें, एक सी किस तरह से खुल रहा है, ये देखें, है ना। तो ये खुला इस वजह से कि जब हमने स्टिच को थोड़ा सा आगे की तरफ कर लिया है। ओके, यहाँ पर ये ज़िप लग गई। फिर से मैंने ये चेन खोली क्योंकि वो तंग करती है बूट पर, तो चेन को खोलना बंद करना वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ज़िप लग गई है बैक साइड की। ये चीज़, ये जो मैं आपसे कह रही थी ना, ये देखें, इस तरह से जो ज़िप अंदर होती है ना और कपड़ा ऊपर होता है, तो ये सिलाई हम यूँ करके आगे तक ले जाते हैं और फिर हम उसे सीधा सीधा ले लेते हैं। चेन इस तरह से अंदर रखकर, कपड़ा उसके ऊपर रखकर, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, इस तरह से ज़िप लगती है। यकीनन शहनाज को समझ में आ गई होगी आप किस तरह से लगती है ज़िप, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड है ये देखें। चलें, अब इनविजिबल ज़िप लगाना सिखाते हैं, ठीक है। जो कि मुझे मिना खान ने कहा था। आई डोंट नो मिना खान कौन है, पर उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे इनविजिबल ज़िप लगाना सिखा दें, तो आज उनकी रिक्वेस्ट पर हम इनविजिबल ज़िप लगाना बता रहे हैं। देखिए, जहाँ पर भी आपको इनविजिबल ज़िप लगानी है बैक साइड पर, वहाँ पर सेंटर जो होता है ना फ्रॉक हो या शर्ट हो, जो भी हो, मैक्सी, उसे आप इस तरह से कट कर लीजिए। जैसे हमने फ्रंट पे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना, इसी तरह से आप लोग इसके भी बैक साइड पे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिएगा, ठीक है। उसे आयरन से ना भी मोड़ें, कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्ट ही लगाएंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, जो ज़िप है ना, ये ज़िप का ऊपर वाला जहाँ पर दांत होते हैं, और ये ज़िप होती भी अलग तरीके से हैगी, ठीक है। इसका जो चेन होती है ना, वो पीछे की तरफ होती है, तो इस तरह से लगती है। आप ये ज़िप को सिंपल से यहाँ पर रखेंगे, भी बहुत आसानी से लग जाती है यार, ठीक है। इस चेन को देखिए, मैंने उल्टा करके रखा है, सीधा कर ही नहीं रखा, उल्टा करके रखा है कपड़े के ऊपर। शर्ट आपकी फ्रंट होगा, मतलब सीधी साइड होगी, और चेन उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, ठीक है। ये हमने खोल लिया इस पर,
और इसके बिल्कुल, और ये जो चेन है ना ज़िप, ये मैं लगाती हूँ अपनी पाइपिंग वाले बूट से, सिंगल बूट से, वहाँ उससे बहुत आसानी से लग जाती है। बिल्कुल कॉर्नर पर स्टिच होती है इसकी। ये देखिए, इसकी मैंने बिल्कुल कॉर्नर पर स्टिच कर रही हूँ। एक साइड पर ज़िप को मैंने पूरा इसको खोल लिया है, जहाँ तक मुझे लगानी है वहाँ पर एंड कर लिया मैंने, और यहाँ मैंने चॉक से निशान लगा दिया। इसी के अपोजिट साइड पर भी मैं चॉक से निशान लगा लूँगी, ये देखें, क्योंकि ये हम इसकी दूसरे साइड जोड़ेंगे। ये देखिए, अब इसको हम पीछे की तरफ पलटेंगे ना, ये देखिए ये पीछे चला गया सारा, और ये एक साइड से इस तरह से जुड़ गई। सेम यही प्रोसीजर दूसरी साइड पर भी होगा। दूसरा कपड़ा मैंने इस तरह से ज़िप के ऊपर रख लिया, ये रख लें या ज़िप इसके ऊपर रख लें इस तरह से। ये तो मैं किसी एक रफ कपड़े पे आपको कर दिखा रही हूँ, आप तो अपनी शर्ट पर करेंगे तो बहुत तरीके से ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, इसकी मैंने ज़िप खोल ली है, इसको ज़रूरी नहीं है बंद करना है, इसको हम बाद में बंद कर लेंगे। और जहाँ से मैंने निशान लगाया था, अब मैं वहाँ नीचे की तरफ से उठा रही हूँ, क्योंकि मेरा सिंगल बूट है, एक ही साइड के रुख का बूट है, तो वो फिर मैं दूसरी तरफ ऊपर से नहीं उठा सकती थी, फिर उसके लिए मुझे बूट चेंज करना पड़ता। तो बस मैंने निशान लगा लिया था, और यहीं से मैं इसको यहाँ से स्टिच करना शुरू करूँगी दूसरे कपड़े पर। आप एक दफ़ा समझ कर लगाओगे ना, मैं ना समझ में आ जाएगा आपको। ओके, यहाँ से ये भी लग गई। अब हम इन दोनों को इस तरह से सीधा कर लेंगे, ये देखें, और इस ज़िप को आप बंद कर लें, ये देखिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि नीचे से जो ये खुला हुआ है, ये क्या इसी तरह से खुला रहेगा? तो नहीं, इसको भी सिलाई लगाकर बंद कर लेते हैं। पर ये देखें, बहुत आसानी से ये खुल रही है और बंद हो रही है। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी कपड़ा नहीं अटक रहा होता, क्योंकि हम बिल्कुल जो इसके दांत होते हैं ना, उसके बिल्कुल किनारे से सिलाई चलाते हैं, उसके ऊपर चढ़ाते नहीं हैं, उसके ऊपर नहीं चढ़ानी होती। उसके ऊपर चढ़ाएंगी ना तो लाजमी ये ज़िप अटकेगी। ओके, ये हो गई आपकी इनविजिबल ज़िप, जो कि नज़र नहीं आती, सिर्फ चेन नज़र आती है। अभी आप सोचोगे ये जो खुला हुआ है, चलो इसको किस तरह से बंद करना है, ये देखें, इसको इस तरह से बंद करना है। इसको पलट लें और पीछे जैसे दोनों कपड़ों को पकड़कर, और ये ज़िप को हटाकर, ये ज़िप को इस तरह से हटाकर, और इन्हें दोनों को इस तरह मिलाकर और सीधा सीधा स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ज़िप हटाई मैंने, तो मेरे पास पॉइंट आ गया कि यहाँ तक एंड है। अब यहाँ से इसको उठाएंगे और स्टिच कर लेंगे, आसानी से हो जाती है। और भी है इसके लगाने के तरीके, लेकिन मुझे ये वाला तरीका समझ में इसलिए आता है कि इसके आगे जो है ना, फ्रंट साइड पे सिलाई नज़र नहीं आती। ये देखें, सिलाई नज़र नहीं आती, बिल्कुल इनविजिबल, कुछ नज़र नहीं आता, बहुत खूबसूरत सी लगती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।